हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम एमसीक्यू करेंगे क्लास 9 का और चैप्टर का नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो। और स्टूडेंट, अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर जो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट है आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं जो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु इज द ऑथर ऑफ द एडवेंचर ऑफ टोटो। ये जो चैप्टर है द एडवेंचर ऑफ टोटो, इसके ऑथर का नाम क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है एम हैमल, ऑप्शन बी है रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी है विलेजर, या ऑप्शन डी है नन, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द एडवेंचर ऑफ टोटो के जो ऑथर का नाम है वो है रस्किन बॉन्ड, यानी ऑप्शन बी। ग्रैंडफादर बाउ टोटो फ्रॉम अ डैश। ग्रैंडफादर ने टोटो खरीदा, किससे खरीदा है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है टोंगा ड्राइवर से, ऑप्शन बी है डॉक्टर से, ऑप्शन सी है बिजनेसमैन से, या ऑप्शन डी है नन। तो ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने टोटो किससे खरीदा था? वो खरीदा था टोंगा ड्राइवर से। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है ग्रैंडफादर बाउट टोटो फॉर अ डैश रुपीज। तो जब दादाजी ने टोटो को खरीदा था टांगा ड्राइवर से, तो वो कितने रुपए में खरीदा था आपको ये बताना है। ऑप्शन है 5 रुपीज में, ऑप्शन है 6 में, ऑप्शन सी है 2 में, या ऑप्शन डी है 1 में। तो दादाजी ने जब टोटो खरीदा था किससे? टोंगा ड्राइवर से, तो वो खरीदा था 5 रुपए में। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 5 रुपीज। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 4। टोटो वॉज अ डैश मंकी। टोटो एक डैश मंकी है, कैसा मंकी था वो देखने में? ऑप्शन है ए है प्रिटी, ऑप्शन बी है अगली। तो टोटो बहुत ज्यादा क्या था? प्रिटी मंकी था, बहुत ही सुंदर और क्यूट सा मंकी था। इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब है क्वेश्चन नंबर 5। इन द बिगनिंग टोटोज प्रेजेंस वॉज केप्ट सीक्रेट फ्रॉम डैश। तो शुरुआत में टोटो की प्रेजेंस को क्या रखा गया? सीक्रेट रखा गया। किससे रखा गया आपको ये बताना है, कि मतलब घर में ना पता चले कि टोटो है, वो बात सीक्रेट किससे रखी गई। ऑप्शन ए है मदर से, ऑप्शन बी है फादर से, ऑप्शन सी है ग्रैंड मदर से, या ऑप्शन डी है नन। तो वो बात सीक्रेट रखी गई थी दादी जी से। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ग्रैंड मदर। अब है क्वेश्चन नंबर 6। ग्रैंडफादर हैड टू गो टू डैश टू कलेक्ट हिज पेंशन। तो ग्रैंडफादर क्या करने गए थे? अपनी पेंशन कलेक्ट करने गए थे। तो वो कहाँ गए थे आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है कानपुर, या ऑप्शन डी है सहारनपुर। तो वो कहाँ गए थे? वो गए थे सहारनपुर, यानी ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। विच कलर्ड बैग वॉज प्रिपेयर्ड फॉर टोटो। तो टोटो को जब दादाजी अपने साथ पेंशन लेने के लिए ले जा रहे थे, तो उसको उन्होंने एक बैग में रखा था। वो बैग किस कलर का था आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है येलो, ऑप्शन बी है व्हाइट, ऑप्शन सी है ग्रीन, या ऑप्शन डी है ब्लैक। तो वो जो बैग था वो कैसे कलर का था? वो ब्लैक कलर का था, यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर डी 8। नेम ऑफ द डंकी वॉज डैश। तो जब टोटो दादाजी के घर आ गया था, तो वहां पे उसको एक डंकी भी दिखा था, यानी एक गधा दिखा था। उस डंकी का नाम क्या था आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है नाना पाटेकर, ऑप्शन बी है आशीष, ऑप्शन सी है नाना, या ऑप्शन डी है अतुल। तो क्या था उस डंकी का नाम? वो था ऑप्शन सी नाना। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। फ्रॉम वेयर डिड ग्रैंडफादर बाय द मंकी। कहाँ से दादाजी ने टोटो को खरीदा था? ऑप्शन ए है फ्रॉम द मार्केट से, ऑप्शन बी है फ्रॉम अ शॉप से, ऑप्शन सी है फ्रॉम द जंगल से, या ऑप्शन डी है फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर से। तो कहाँ से खरीदा था? वो खरीदा था फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर से, यानी ऑप्शन डी। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाई डिड ग्रैंडफादर बाय द मंकी। ग्रैंडफादर ने, जो दादाजी थे, दादाजी ने मंकी को क्यों खरीदा था आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है टू हैव अ कंपेनियन, ऑप्शन बी है टू हेल्प हिम, ऑप्शन सी है टू ऐड टू द कलेक्शन ऑफ एनिमल्स इन जू एट हिज होम, ऑप्शन डी है नन। तो दादाजी ने मंकी इसलिए खरीदा था टोंगा ड्राइवर से, कि वो ऐड कर सके अपना कलेक्शन। किस चीज का? जानवर का, जो कि उनके घर में क्या था? जू था। इसलिए उन्होंने क्या खरीदा था? मंकी खरीदा था। तो सही आंसर होगा टू ऐड टू द कलेक्शन ऑफ एनिमल इन जू एट हिज होम, यानी ऑप्शन सी।
अब है क्वेश्चन नंबर 11, वाई वॉज टोटो केप्ट सीक्रेटली। टोटो को सीक्रेटली क्यों रखा गया, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है टू सेव फ्रॉम अदर एनिमल्स, ऑप्शन बी है बिकॉज ग्रैंड मदर डिसलाइक्ड एनिमल, ऑप्शन सी है बिकॉज ही वॉज नॉटी, या ऑप्शन डी है नन। क्यों रखा गया था सीक्रेटली, वो इसलिए रखा गया था कि जो दादी जी है वो डिसलाइक करती थी एनिमल को, इसलिए सही आंसर होगा बिकॉज ग्रैंड मदर डिसलाइक्ड एनिमल, यानी ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, वेयर वॉज टोटो केप्ट। तो टोटो को कहाँ रखा जाता था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है इन अ कप बोर्ड में, ऑप्शन बी है इन द जू में, ऑप्शन सी है इन द फील्ड में, या ऑप्शन डी है गार्डन में। कहाँ रखा जाता था, वो रखा जाता था इन अ कप बोर्ड, यानी ऑप्शन ए। अब है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो अलोंग विद हिम एट सहारनपुर। तो दादाजी ना टोटो को सहारनपुर क्यों लेकर गए थे, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है बिकॉज ही वॉज मिस्चीवियस सो टू गिव रिलीफ टू अदर एनिमल्स, ऑप्शन बी है टू सेव अदर एनिमल्स, ऑप्शन सी है नो वन वॉज एट होम, या ऑप्शन डी है नन। तो दादाजी टोटो को अपने साथ सहारनपुर इसलिए लेकर गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शैतान बंदर था, और बाकी जितने जू में जो एनिमल्स थे उन लोगों को रिलीफ मिल जाएगा। क्यों, अगर टोटो नहीं होगा, तो इसलिए सही आंसर क्या होगा, बिकॉज ही वॉज मिस्चीवियस सो टू गिव रिलीफ टू अदर एनिमल, यानी ऑप्शन ए। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड टॉर्च टोटो टू टेक अ बाथ। तो टोटो को नहाना किसने सिखाया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है राइटर ने, ऑप्शन बी है राइटर्स फ्रेंड ने, ऑप्शन सी है हिज फर्स्ट ओनर ने, ऑप्शन डी है ग्रैंड मदर ने। तो वो किसने सिखाया था, वो सिखाया था राइटर ने, यानी ऑप्शन ए। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द थिंग्स टोटो डिस्ट्रॉयड एट द राइटर्स होम। उन चीजों के नाम बताने हैं जो टोटो ने डिस्ट्रॉय यानी खराब कर दिए थे, क्या, राइटर के घर की चीजें। तो ऑप्शन है वॉलपेपर एंड क्लोथ्स, ऑप्शन बी है कर्टेन्स, ऑप्शन सी है डिशेस, या ऑप्शन डी है ऑल। तो टोटो ने ये सारी ही चीजें क्या कर दी थी, डिस्ट्रॉयड कर दी थी। उसने वॉलपेपर फाड़ दिए थे, क्लोथ्स फाड़ दिए थे, कर्टेन्स फाड़ दिए थे, डिशेस को तोड़ दिए थे। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑल, यानी ऑप्शन डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु यूज टू गिव अ बाउल ऑफ अ वार्म वाटर टू टोटो। तो टोटो को ना नहाने के लिए गर्म पानी कौन देता था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है राइटर, ऑप्शन बी है ग्रैंड मदर, ऑप्शन सी है ग्रैंडफादर, या ऑप्शन डी है नन। तो कौन देता था, वो देता था दादी जी। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ डिड टोटो चेक द वार्मथ ऑफ द वाटर। तो टोटो ना उस गर्म पानी को कैसे चेक करता था कि अब वो उसके लिए नहाने के लिए हो गया है। तो कैसे करता था, ऑप्शन ए है विद द राइटर हेल्प, ऑप्शन बी है बाय टचिंग इट आउटसाइड, ऑप्शन सी है बाय पुटिंग हिज हैंड इन इट, या ऑप्शन डी है नन। तो वो कैसे करता था, बाय पुटिंग हिज हैंड इन इट, मतलब वो अपना हाथ को पहले अंदर डालता था पानी में, गर्म पानी में, और देखता था, चेक करता था कि वो पानी गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, तभी वो उससे नहाएगा, अदरवाइज वो उससे नहीं नहाएगा। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बाय पुटिंग हिज हैंड इन इट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द टिकट कलेक्टर नॉट चार्ज ग्रैंडफादर फॉर कैरिंग अ टॉर्टॉइज विद हिम। तो टिकट कलेक्टर ने टॉर्टॉइज का चार्ज क्यों नहीं लिया जो कि दादाजी के पास था, क्या, टॉर्टॉइज। तो ऑप्शन ए है बिकॉज द टॉर्टॉइज वॉज नॉट अ मंकी, ऑप्शन बी है बिकॉज द टॉर्टॉइज वॉज नॉट अ डॉग, ऑप्शन सी है बिकॉज द टॉर्टॉइज वॉज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, या ऑप्शन डी है नन। तो जो टिकट कलेक्टर था उसने दादाजी से टॉर्टॉइज का चार्ज इसलिए नहीं लिया, क्यों, क्योंकि बिकॉज द टॉर्टॉइज वॉज नॉट अ डॉग, क्योंकि टॉर्टॉइज क्या नहीं था, एक डॉग नहीं था, इसलिए उसने चार्ज नहीं लिया। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, ग्रैंडफादर बिलीव दैट डैश एडेड टू एनीबॉडी गुड लुक्स। तो दादाजी का ये मानना था कि ऐसी क्या चीज है जो सुंदरता पे चार चांद लगा देती है। तो वो क्या थी, अ नोज, ऑप्शन बी है अ टेल, ऑप्शन सी है अ टॉल बॉडी, या ऑप्शन डी है अ फेयर कॉम्प्लेक्शन। तो वो क्या होती थी, अ टेल, यानी पूंछ क्या होती है, सुंदरता पे चार चांद लगा देती है। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा, अ टेल, यानी ऑप्शन बी। इसमें लिखा नहीं गया है तो आप प्लीज इसको लिख लीजिएगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप वाज देयर बिटवीन टोटो एंड नाना। तो किस प्रकार का रिलेशन था किसका, टोटो और नाना के बीच में। तो टोटो कौन था, टोटो एक मंकी था, और नाना कौन था, नाना एक डंकी था। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन था वो हमें बताना है। ऑप्शन ए है दे वर
फर्स्ट एनिमल, ऑप्शन बी है दे नेवर बिकेम फ्रेंड्स, ऑप्शन सी है दे एंजॉयड देयर रिलेशन अ लॉट, या ऑप्शन डी है नन। तो कैसा रिलेशन था? दे नेवर बिकेम फ्रेंड्स, वो जिंदगी में कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन सकते थे। कौन? टोटो और नाना। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which other animal except Toto did accompany grandfather to सहारनपुर? तो कौन सा एनिमल था जो टोटो के साथ गया था? कहाँ पे? सहारनपुर में दादाजी के साथ। तो वो कौन सा था? तो ऑप्शन ए है नाना, ऑप्शन बी है डॉग, ऑप्शन सी है टॉर्टॉइस, या ऑप्शन डी है पेट कैट। तो कौन था? वो था टॉर्टॉइस, यानी वो प्यारा सा छोटा सा कछुआ। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट सर्व्स एज अ थर्ड हैंड टू अ मंकी? तो मंकी का यानी वो टोटो का वो थर्ड हैंड क्या था? हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है हिज माउथ, ऑप्शन बी है हिज टेल, ऑप्शन सी है हिज लेग, या ऑप्शन डी है हिज टीथ। तो वो क्या था एज अ थर्ड हैंड टू अ मंकी का? वो था हिज टेल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। At what price did grandfather sell Toto back its first owner? तो जो उसका फर्स्ट ओनर था, मतलब जिससे दादाजी ने उसको खरीदा था, वापस से दादाजी उसको वो टोटो वापस दे देते हैं। तो वो कितने प्राइस में देते हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 9, या ऑप्शन सी है 7, या ऑप्शन डी है 3। तो कितने में दे देते हैं? वो दे देते हैं 3 रुपीज़ में। यानी दादाजी फिर से उसके ओनर को, यानी ग्रैंडफादर फिर से किसके ओनर को? टोटो के ओनर को, जो पहला वाला ओनर था, फर्स्ट ओनर था, उसको वापस से टोटो दे देते हैं, और वो देते हैं 3 रुपए में। और हालांकि दादाजी ने कितने का खरीदा था? दादाजी ने खरीदा था वो 5 रुपए का। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु वॉज टोटो? तो टोटो कौन था? ऑप्शन ए है मंकी, ऑप्शन बी है बर्ड, ऑप्शन सी है टॉर्टॉइस, या ऑप्शन डी है डंकी। तो टोटो कौन था? टोटो था एक प्रिटी सा, सुंदर सा, प्यारा सा, क्यूट सा मंकी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ये थे एमसीक्यू द एडवेंचर ऑफ टोटो के। आई होप आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट, अगर आपको ये समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस भी करिए, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू।